अर्जुन की समस्या युद्ध नहीं है, यह बात साफ समझनी होगी। यदि समस्या युद्ध होती तो समाधान शस्त्र होता, लेकिन अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर चुका है। उनका शरीर कांप रहा है, उनका मन निर्णय नहीं ले पा रहा। यह युद्ध का डर नहीं है, यह बुद्धि का रुक जाना है। आज का मनुष्य भी इसी स्थिति में बार बार पहुंचता है, कभी नौकरी को लेकर, कभी रिश्तों को लेकर, कभी सही और गलत के बीच। हम जानते हैं कि क्या करना चाहिए, फिर भी हम कर नहीं पाते। यहीं से गीता का दूसरा अध्याय शुरू होता है। यह अध्याय आत्मा का दर्शन पढ़ाने के लिए नहीं है। यह अध्याय यह समझाने के लिए है कि जब मन और बुद्धि साथ छोड़ दे तो मनुष्य कैसे खड़ा हो। अधिकतर लोग सांख्य योग को सिर्फ आत्मा का सिद्धांत समझते हैं। वे कहते हैं आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यही आधा ज्ञान सबसे बड़ा भ्रम पैदा करता है। कृष्ण अर्जुन को पहले यह नहीं बताते कि आत्मा क्या है। कृष्ण पहले यह दिखाते हैं कि अर्जुन गलत जगह से सोच रहे हैं। यही इस अध्याय का मूल है। जब मनुष्य भावना से सोचने लगता है और उसे ही करुणा समझ लेता है, तब वह भ्रम में होता है। जब वह कर्तव्य से भागे और उसे नैतिकता कहे, तब भी वह भ्रम में होता है। आज हम भी यही करते हैं। हम कहते हैं दिल नहीं मानता, हम कहते हैं मन ठीक नहीं लग रहा, और हम इसे सही ठहरा देते हैं। गीता यही रोकती है। यह अध्याय आपसे भावनाएं खत्म करने को नहीं कहता। यह अध्याय भावनाओं को निर्णय का मालिक बनने से रोकता है। कृष्ण अर्जुन से एक ही बात स्पष्ट करते हैं, जब तक तुम यह नहीं पहचानोगे कि भ्रम कहाँ है, तब तक समाधान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, काम नहीं करेगा। यह अध्याय युद्ध सिखाने के लिए नहीं है। यह अध्याय जीवन में खड़े होने की पहली स्पष्टता देता है। यह बताता है जब मन और बुद्धि साथ छोड़ दे तो मनुष्य अपने भीतर किस आधार पर खड़ा हो। सांख्य योग भागने का मार्ग नहीं है, यह खड़े होने का तरीका है। बिना कठोर बने, बिना भाव शून्य बने। इस वीडियो में हम पूरे अध्याय के सभी श्लोक नहीं लेंगे। हम केवल वही श्लोक लेंगे जो पूरे अध्याय की रीढ़ हैं। हर श्लोक के साथ यह समझेंगे कि वह आज के जीवन में कहां और कैसे लागू होता है। यदि आप इस अध्याय को ध्यान से समझ लेते हैं तो आगे आने वाले कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। क्योंकि दूसरा अध्याय गीता का दरवाजा है, और दरवाजा पूरा खुला ना हो तो भीतर का ज्ञान कभी ठीक से दिखाई नहीं देता। अब हम उस बिंदु से आगे बढ़ेंगे जहां अर्जुन स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनकी बुद्धि अब काम नहीं कर रही। वहीं से गीता वास्तव में शुरू होती है। अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वाम प्रपन्नम। मेरी बुद्धि करुणा के दोष से ढक गई है। धर्म के विषय में मेरा चित्त भ्रमित हो गया है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, जो मेरे लिए निश्चित रूप से श्रेयस्कर हो वह मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यह श्लोक गीता का सबसे निर्णायक क्षण है। यहाँ अर्जुन किसी युद्ध नीति की चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ वह अपने भीतर की स्थिति को ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं। कार्पण्य दोष का अर्थ केवल करुणा नहीं है, यह वह स्थिति है जहाँ भावना बुद्धि पर हावी हो जाती है। अर्जुन यह नहीं कहते कि मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है, वह कहते हैं कि धर्म के विषय में मेरी समझ इस समय स्पष्ट नहीं है। यही फर्क इस श्लोक को बहुत गहरा बना देता है। ज्ञान होते हुए भी निर्णय न कर पाना, यही वास्तविक संकट है, और यही संकट आज के मनुष्य का भी है। हम जानते हैं क्या उचित है, फिर भी हम स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाते।
इस श्लोक में अर्जुन का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है शिष्यस्ते हम, अर्थात मैं शिष्य हूं। शिष्य होना यह स्वीकार करना है कि इस क्षण मेरी बुद्धि स्वतंत्र निर्णय देने योग्य नहीं है। यह पराजय नहीं है, यह अहंकार से एक कदम पीछे हटना है। आज हम अक्सर उलझन में होते हैं, लेकिन फिर भी अपने निर्णय पर अड़े रहते हैं। गीता यहाँ एक स्पष्ट सिद्धांत रखती है, जब तक मनुष्य अपने भ्रम को स्वीकार नहीं करता, तब तक कोई मार्गदर्शन वास्तव में भीतर प्रवेश नहीं करता। अर्जुन की महानता उनके शौर्य में नहीं, बल्कि इस ईमानदार स्वीकार में है कि इस क्षण मुझे दिशा चाहिए। यहीं से कृष्ण का उपदेश वास्तव में आरंभ होता है। और ध्यान दीजिए, कृष्ण का पहला उत्तर सांत्वना नहीं है, वह सत्य है, और वही सत्य अर्जुन को झकझोर देता है। अब हम उसी उत्तर की ओर बढ़ेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, असोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादान च भाष्यसे गता सुन्न गता सुंच न अनुशोचन्ति पंडिता। तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, और साथ ही बुद्धिमानों जैसी बातें भी कर रहे हो। जो जीवित हैं और जो मर चुके हैं, उनके लिए ज्ञानी पुरुष शोक नहीं करते। यह कृष्ण का पहला उत्तर है, और यह उत्तर सहानुभूति से नहीं, स्पष्टता से भरा हुआ है। कृष्ण यह नहीं कहते कि तुम्हारी भावना गलत है, वे यह दिखाते हैं कि भावना जिस दिशा में जा रही है वह विवेक की दिशा नहीं है। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझनी होगी। अर्जुन की बातें सुनने में गहरी लगती हैं, लेकिन उनकी जड़ में स्पष्टता नहीं है। कृष्ण इसलिए कहते हैं कि तुम शोक भी कर रहे हो और साथ ही ज्ञान की भाषा भी बोल रहे हो। यह दोनों एक साथ तब होते हैं जब मन भ्रम में होता है। इस श्लोक का संदेश कठोर नहीं है, लेकिन वह सीधा है। ज्ञानी व्यक्ति जीवन और मृत्यु दोनों को समझता है, इसलिए वह भावनाओं से बहता नहीं है। आज के जीवन में भी हम यही करते हैं। हम भीतर से अस्थिर होते हैं, लेकिन बाहर से बहुत समझदार बातें करते हैं। गीता यहाँ यह नहीं कहती कि भावना मत रखो। गीता यह कहती है कि निर्णय का आधार केवल भावना को मत बनाओ। यहीं से कृष्ण अर्जुन को धीरे धीरे उस दृष्टि की ओर ले जाते हैं जहाँ जीवन को देखा जाता है, ना कि केवल महसूस किया जाता है। कृष्ण कहते हैं, न त्वेवाहम जातु न आसम न त्वम न इमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं, या तुम न रहे हो, या ये सभी राजा न रहे हो, और आगे भी ऐसा नहीं होगा कि हम सब न रहें। यह श्लोक कृष्ण के पहले कथन को एक ठोस आधार देता है। वे कहते हैं, तुम जिसे आज अपने सामने देख रहे हो वह केवल शरीर की उपस्थिति नहीं, इसके पीछे एक निरंतर सत्ता है। कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि अस्तित्व केवल वर्तमान क्षण तक सीमित नहीं है। न अतीत में हम शून्य थे, न भविष्य में हम शून्य हो जाएंगे। यह बात बहुत शांति से कही गई है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। अर्जुन का शोक इस धारणा से पैदा हुआ है कि सामने जो है वही अंतिम सत्य है। कृष्ण इस श्लोक में उस धारणा को धीरे से तोड़ते हैं। वे कहते हैं, जिसे तुम समाप्त होता देख रहे हो वह केवल एक अवस्था है, संपूर्ण अस्तित्व नहीं। आज के जीवन में भी हम यही भूल करते हैं। हम किसी भूमिका को, किसी स्थिति को या किसी अवस्था को पूरा जीवन मान लेते हैं। नौकरी चली जाए तो लगता है सब कुछ समाप्त हो गया। रिश्ता टूट जाए तो लगता है जीवन यहीं रुक गया। यह श्लोक यही दृष्टि बदलता है। यह कहता है, स्थिति बदलती है, अस्तित्व नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में पीड़ा नहीं होती। अर्थ यह है कि पीड़ा को अंतिम सत्य मान लेना भ्रम है। कृष्ण अर्जुन को धीरे धीरे उस आधार पर ले जा रहे हैं जहां से निर्णय स्थिर होते हैं। जब यह समझ थोड़ी भी स्पष्ट होने लगती है, तब शोक की पकड़
अपने आप ढीली पड़ने लगती है। इसके बाद कृष्ण कहते हैं, देहिना अस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरा तत्र न मुह्यते। जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाले देहधारी को बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, उसी प्रकार उसे दूसरे शरीर की प्राप्ति भी होती है। इस विषय में विवेकशील व्यक्ति मोहग्रस्त नहीं होता। इस श्लोक में कृष्ण आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। यह बात बहुत ध्यान से समझनी चाहिए, क्योंकि आत्मा तो अचल है, नित्य है, निसंग है और एक है। आत्मा का शरीर, अवस्था, जन्म या मृत्यु से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। इसलिए यहाँ प्रयुक्त शब्द देही आत्मा नहीं है। देही का अर्थ है वह जो शरीर के माध्यम से अनुभव कर रहा है, यानी जीव। कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार एक ही जीवन में इसी शरीर के भीतर बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था का अनुभव होता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद अनुभव का क्षेत्र बदल जाता है। इसी को देहांतर प्राप्ति कहा गया है। इस श्लोक का उद्देश्य किसी नई पहचान को स्थापित करना नहीं है। इसका उद्देश्य है उस पहचान को ढीला करना जिसके कारण शोक पैदा हुआ है। अर्जुन का शोक इसलिए नहीं है कि परिवर्तन हो रहा है, शोक इसलिए है क्योंकि शरीर को ही व्यक्ति मान लिया गया है। जो व्यक्ति इस भेद को समझ लेता है कि जो बदल रहा है वह मैं नहीं हूँ और जो देखा जा रहा है वह बदल रहा है, वह परिवर्तन और मृत्यु में मोहग्रस्त नहीं होता। इसलिए कृष्ण कहते हैं, धीरः तत्र न मुह्यते। विवेकशील व्यक्ति वहां मोहग्रस्त नहीं होता। यहीं से कृष्ण अर्जुन को अगले सत्य के लिए तैयार करते हैं कि क्या वास्तव में है और क्या केवल दिखाई देता है। अब अगला श्लोक उसी बात को और गहराई से स्पष्ट करता है, जहां सत्य और असत्य, नश्वर और अविनाशी का भेद बताया गया है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टा अंतः तू अनयो तत्वदर्शिभिः। जो असत है उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता। इन दोनों का वास्तविक स्वरूप तत्व को देखने वाले ज्ञानी पुरुषों द्वारा स्पष्ट रूप से समझा गया है। यह श्लोक पूरे दूसरे अध्याय की दार्शनिक रीढ़ है। कृष्ण यहाँ भावना की नहीं, दृष्टि की बात कर रहे हैं। सत का अर्थ है जो सदा रहता है, जो बदलता नहीं, जो किसी अवस्था पर निर्भर नहीं है। असत का अर्थ है जो आता जाता है, जो बदलता है, जो परिस्थितियों पर निर्भर है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि असत कभी पूर्ण वास्तविक नहीं हो सकता और सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। यहाँ कृष्ण यह नहीं बता रहे हैं कि क्या सत्य है और क्या असत। वे केवल इतना बता रहे हैं कि अर्जुन जिस आधार पर शोक कर रहा है वह अस्थायी नहीं है। अर्जुन का शोक इस भ्रम से पैदा हुआ है कि वे असत को सत्य मान बैठे हैं। कृष्ण उस दृष्टि को धीरे धीरे सही कर रहे हैं। आज के जीवन में भी हम यही भूल करते हैं। हम पद, भूमिका, सफलता या असफलता को अपना अस्तित्व मान लेते हैं। जब वह बदलता है तो हमें लगता है कि हम ही बदल गए। यह श्लोक यही स्पष्ट करता है, जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो। जब यह दृष्टि धीरे धीरे स्पष्ट होती है तब शोक, भय और मोह अपनी पकड़ खोने लगते हैं। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम इदं ततम् विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। जिस तत्व से यह समस्त जगत व्याप्त है उसे तुम अविनाशी जानो। उस अव्यय तत्व का नाश कोई भी करने में समर्थ नहीं है। पिछले श्लोक में जिसे केवल सत्य कहा गया था, अब उसी की ओर संकेत किया जा रहा है। कृष्ण कहते हैं, जो सब में व्याप्त है, जो बदलने वाला नहीं है और जिसका विनाश संभव नहीं, वही वास्तविक तत्व है। लेकिन यहाँ भी कृष्ण
उस तत्व का नाम नहीं लेते। वे अभी अर्जुन को किसी निष्कर्ष तक नहीं ले जा रहे हैं। वे केवल इतना बता रहे हैं कि जिसे अर्जुन नष्ट होता हुआ देख रहा है वह अंतिम सत्य नहीं है। यहीं से भूमिका तैयार होती है अगले श्लोकों के लिए, जहां इसी अविनाशी तत्व का स्पष्ट स्वरूप बताया जाएगा कि यह अविनाशी तत्व किस प्रकार नष्ट न होने वाला है और क्यों उसके लिए शोक करना अज्ञान है। अब अगला श्लोक इसी बात को और स्पष्ट शब्दों में रखता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह कभी जन्म नहीं लेता और कभी मरता नहीं। यह पहले होकर फिर होने वाला नहीं है और न ही फिर से न होने वाला है। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और प्राचीन है। शरीर के नष्ट किए जाने पर भी यह नष्ट नहीं होता। इस श्लोक में कृष्ण अब उस तत्व का स्पष्ट वर्णन करते हैं जिसकी ओर पिछले श्लोकों में केवल संकेत किया गया था। यहाँ कोई रूपक नहीं है, कोई तुलना नहीं है। जो कहा जा रहा है वह सीधा कथन है। जब कहा जाता है यह जन्म नहीं लेता तो इसका अर्थ है यह किसी समय में प्रारंभ नहीं हुआ, और जब कहा जाता है यह मरता नहीं तो इसका अर्थ है यह किसी समय में समाप्त नहीं होता। जिसका न आरंभ है और न अंत, वह समय की सीमा में बंधा हुआ नहीं हो सकता, और जो समय के अधीन नहीं है उसके लिए नाश की कल्पना ही लागू नहीं होती। इसलिए कृष्ण स्पष्ट करते हैं शरीर उत्पन्न होता है, बदलता है और नष्ट होता है, पर जिस तत्व का यहाँ वर्णन किया जा रहा है वह इन परिवर्तनों से अस्पर्शित रहता है। इस श्लोक का उद्देश्य किसी भावनात्मक ढांचे को खड़ा करना नहीं है। इसका उद्देश्य है अर्जुन के शोक का दार्शनिक आधार हटाना। अर्जुन का शोक इस मान्यता से पैदा हुआ है कि शरीर का नाश व्यक्ति का नाश है। कृष्ण यहाँ उसी मान्यता को हटाते हैं। वे यह दिखाते हैं कि जो नष्ट हो रहा है वह अंतिम सत्य नहीं है। जब यह दृष्टि धीरे धीरे स्पष्ट होती है तब शोक अपने आप ढीला पड़ने लगता है। अगला श्लोक इसी सत्य को क्रमशः आगे बढ़ाता है, जहां यह बताया जाता है कि जो इस अविनाशी तत्व को इस प्रकार जानता है वह हत्या या मृत्यु के विचार से शोकग्रस्त क्यों नहीं होता। वेद अविनाशिनम नित्यम यह एनम मजम अव्यम कथम सह पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति इस तत्व को अविनाशी और नित्य, अजन्मा और अव्यय इस प्रकार जानता है वह कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी की हत्या करवा सकता है। यह श्लोक किसी नए सिद्धांत का प्रस्ताव नहीं है। यह पिछले श्लोकों में बताए गए सत्य का स्वाभाविक प्रश्न है। कृष्ण यहाँ अर्जुन को आरोपी नहीं बनाते, वे उनकी दृष्टि को परखते हैं। यदि वह तत्व अजन्मा है, अविनाशी है और शरीर से अलग है तो मारना आखिर किसे कहा जाएगा। यहाँ हिंसा का समर्थन नहीं किया गया है। यहाँ शोक की जड़ को तर्क के स्तर पर हिलाया गया है। कृष्ण कह रहे हैं जिसे तुम नष्ट होता मान रहे हो वह वास्तव में नष्ट होने योग्य है ही नहीं। इस श्लोक का अर्थ यह नहीं है कि कर्म का कोई महत्व नहीं। अर्थ यह है कि कर्म गलत पहचान से न किया जाए। अर्जुन का संकट कर्म का नहीं है, उनका संकट पहचान का है। वह शरीर को ही व्यक्ति मानकर निर्णय ले रहे हैं। कृष्ण उसी आधार को यहाँ तर्क से हिला देते हैं। आज के जीवन में भी यह श्लोक सीधा प्रश्न रखता है। हम जब निर्णय लेते हैं तो अक्सर गलत पहचान से लेते हैं। हम पद, संबंध या स्थिति को ही सब कुछ मान लेते हैं और उसी आधार पर डर या अपराध बोध से निर्णय करते हैं। यह श्लोक यही पूछता है, यदि जिसे तुम मान रहे हो वह वास्तव में नष्ट होने योग्य नहीं है तो भय और शोक किस आधार पर खड़े हैं। यह दृष्टि निर्ममता नहीं सिखाती, यह स्पष्टता सिखाती है, और स्पष्टता के बिना करुणा भी भ्रम बन जाती है। इस निष्कर्ष को और स्पष्ट करने के लिए
कृष्ण एक उदाहरण देते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संज्ञाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग देता है और नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार देही पुराने शरीर छोड़ता है और नए शरीर ग्रहण करता है। यह श्लोक पहले कही गई बात को एक स्पष्ट उदाहरण से समझाता है। यहाँ कृष्ण कोई नया सिद्धांत नहीं जोड़ते, वे केवल परिवर्तन की प्रक्रिया दिखाते हैं। वस्त्र बदलने से धारण करने वाला नहीं बदलता, उसी प्रकार शरीर बदलने से देही नहीं बदलता। यहाँ देही शब्द आत्मा के लिए नहीं है। देही से तात्पर्य उस अनुभवकर्ता से है जो देह के साथ खुद को जोड़कर जी रहा है। आत्मा न चलती है न बदलती है, इसलिए वस्त्र बदलने की उपमा आत्मा के लिए नहीं दी गई। कृष्ण ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्जुन अब भी देह पहचान में है। वह शरीर को ही व्यक्ति मानकर शोक कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण उनसे देही के स्तर पर बात करते हैं। यह श्लोक अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि गलत पहचान को ढीला करने का एक चरण है। जब यह दृष्टि स्पष्ट होती है तो परिवर्तन भय का कारण नहीं रहता। यहाँ तक कृष्ण देही के स्तर पर समझा रहे थे। यह उदाहरण अर्जुन की समझ के लिए है। अब कृष्ण उदाहरण छोड़कर सीधे उस तत्व की सीमा बताते हैं जो न काटा जा सकता है न जलाया जा सकता है। अब देही की नहीं, उस अविनाशी तत्व की बात शुरू होती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। इसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, इसे अग्नि जला नहीं सकती, इसे जल भिगो नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। यहाँ कृष्ण कोई उदाहरण नहीं देते, वे सीधे तत्व की सीमा बताते हैं। यह तत्व भौतिक नियमों से परे है, किसी साधन का उस पर प्रभाव नहीं। शस्त्र केवल शरीर पर कार्य करते हैं, अग्नि, जल और वायु भी शरीर पर। जिस तत्व की यहाँ चर्चा है वह न शरीर है और न ही देही है, इसलिए काटना या जलाना उस पर लागू नहीं होता। यह श्लोक हिंसा नहीं सिखाता, यह शोक की जड़ को हटाता है। जिसे नष्ट समझा जा रहा है वह नष्ट होने योग्य नहीं है। जब यह समझ स्थिर होती है तो भय और शोक ढीले पड़ते हैं। अब अगला श्लोक इसी सत्य को और आगे बढ़ाता है। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेदो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातनः। इसे काटा नहीं जा सकता, इसे जलाया नहीं जा सकता, इसे भिगोया नहीं जा सकता, इसे सुखाया नहीं जा सकता। यह नित्य है, यह सर्वत्र व्याप्त है, यह स्थिर है, यह अचल है और यह सनातन है। इस श्लोक में कृष्ण उस तत्व का स्वरूप स्पष्ट करते हैं। पिछले श्लोक में यह बताया गया था कि उस पर कोई भौतिक साधन प्रभाव नहीं डालता। अब उसी बात को गुणों के माध्यम से स्थापित किया जाता है। अच्छेद्य का अर्थ है जिसे किसी प्रकार खंडित नहीं किया जा सकता। अदाह्य का अर्थ है जिसे अग्नि भी परिवर्तित नहीं कर सकती। अक्लेद्य और अशोष्य यह दिखाते हैं कि प्रकृति की कोई प्रक्रिया उस पर लागू नहीं होती। इसके बाद उस तत्व के स्वभाव की ओर संकेत किया जाता है। नित्य अर्थात जो समय से परिवर्तित नहीं होता। सर्वगत अर्थात जो किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। स्थाणु और अचल अर्थात जो स्वयं किसी परिवर्तन में प्रवेश नहीं करता। और सनातन अर्थात जो न कभी आरंभ हुआ न कभी समाप्त होगा। यहाँ कृष्ण किसी वस्तु की परिभाषा नहीं दे रहे हैं, वे उस आधार की ओर संकेत कर रहे हैं जिस पर सारा अनुभव घटित होता है। अर्जुन का भय इसी भूल से उत्पन्न हुआ है कि घटनाओं को अंतिम मान लिया गया है और उस आधार को भुला दिया गया है। यह श्लोक उसी भूल को स्पष्ट करता है। जब यह दृष्टि स्थिर होती है तो जीवन की परिस्थितियां मन को पूरी तरह डगमगा नहीं पाती। यही स्थिरता आगे आने वाले कर्मयोग की भूमि बनती है, क्योंकि जो इस तत्व को स्थिर जानता है वही कर्तव्य में स्थिर रह सकता है।
अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। यह अव्यक्त है, यह अचिंत्य है, यह अविकारी कहा गया है। इस प्रकार इसे जानकर शोक नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में कृष्ण एक महत्वपूर्ण सीमा निर्धारित करते हैं। यह तत्व न केवल नष्ट होने वाला है, बल्कि पूरी तरह विषय बनने योग्य भी नहीं है। अव्यक्त का अर्थ यह नहीं कि वह कहीं छिपा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि वह इंद्रियों के क्षेत्र से प्रकट नहीं होता। अचिंत्य का अर्थ यह है कि उसे विचारों की पकड़ में नहीं लाया जा सकता। अविकारी का अर्थ यह है कि कोई भी अनुभव या घटना उसे बदल नहीं सकती। यहाँ कृष्ण भावना को दबाने का उपदेश नहीं देते। वे केवल यह दिखाते हैं कि जिसके लिए शोक किया जा रहा है वह न प्रकट होता है, न बदलता है और न नष्ट होता है। इसलिए शोक का तर्क संगत आधार बचता ही नहीं। शोक तभी उत्पन्न होता है जब घटनाओं को अंतिम सत्य मान लिया जाता है। कृष्ण इसी धारणा को यहाँ तोड़ते हैं। आज के जीवन में भी यही भूल बार बार दोहराई जाती है। परिवर्तन को स्वयं का अंत मान लिया जाता है। यह श्लोक याद दिलाता है कि वास्तविक तत्व परिवर्तन से अछूता रहता है। इसी स्पष्टता के आधार पर कृष्ण आगे कर्म की दिशा खोलते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम् अर्हसि। यदि इसे सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला भी मान लिया जाए, तब भी हे महाबाहो, इसके लिए शोक करना उचित नहीं है। इस श्लोक में कृष्ण एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं। यहाँ वे अंतिम तत्व की धारणा पर निर्भर नहीं रहते। वे कहते हैं, मान लो कि जन्म और मृत्यु निश्चित ही है, मान लो कि सब कुछ नश्वर है, तब भी शोक तर्कसंगत नहीं ठहरता, क्योंकि जो जन्म लेता है वह मरता ही है और जो मरता है वह जन्म लेता ही है। इस प्रक्रिया में शोक जोड़ देने से कुछ भी नहीं बदलता। यह श्लोक दिखाता है कि शोक किसी सिद्धांत पर निर्भर नहीं करता, चाहे नित्यता मानी जाए या पूर्ण नश्वरता। दोनों ही स्थितियों में शोक अनावश्यक रहता है। कृष्ण यहाँ अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि दृष्टि कैसी होनी चाहिए। यह तर्क ज्ञान पर नहीं, व्यवहारिक विवेक पर आधारित है। इसलिए यह श्लोक एक सुरक्षित निष्कर्ष देता है। किसी भी मान्यता के भीतर शोक अनिवार्य नहीं है। यहीं से कृष्ण आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कर्तव्य की दृष्टि से अर्जुन को क्या देखना चाहिए। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अपने स्वधर्म को देखकर तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई अन्य श्रेष्ठ कर्तव्य नहीं है। यहाँ कृष्ण भावना की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वे भूमिका और उत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं। स्वधर्म का अर्थ कोई बाहरी लेबल नहीं है। स्वधर्म का अर्थ है जिस भूमिका में तुम खड़े हो उस भूमिका की जिम्मेदारी। अर्जुन के लिए यह भूमिका क्षत्रिय की है। इस संदर्भ में धर्मयुक्त युद्ध कर्तव्य है, हिंसा नहीं। कृष्ण यह नहीं कहते युद्ध स्वयं श्रेष्ठ है। वे कहते हैं धर्म युद्ध अर्थात कर्तव्य से जुड़ा कर्म श्रेष्ठ है। यह भेद बहुत आवश्यक है। कर्तव्य से किया गया कर्म मन को भारी नहीं बनाता। कर्तव्य से भागा गया कर्म अपराध बोध पैदा करता है। अर्जुन की उलझन यही है, वे करुणा के नाम पर कर्तव्य से हटना चाहते हैं। कृष्ण बताते हैं करुणा तब भ्रम बन जाती है जब वह कर्तव्य से टकराने लगे। आज के जीवन में भी यह श्लोक सीधे लागू होता है। जब हम किसी जिम्मेदारी में हैं, परिवार में, कार्यस्थल पर या समाज में, और केवल भावनाओं के कारण पीछे हटते हैं, तो भीतर अस्थिरता बढ़ती है। यह श्लोक याद दिलाता है कर्तव्य से भागना शांति नहीं देता। शांति तब आती है जब कर्म स्पष्ट भूमिका से किया जाता है। कृष्ण यहाँ अर्जुन को युद्ध के लिए नहीं उकसा रहे हैं, वे उन्हें उनकी स्थिति का सच दिखा रहे हैं। यही से गीता का
कर्म दृष्टिकोण स्पष्ट होने लगता है। अब इसके बाद कृष्ण उसी कर्तव्य के परिणामों को भी दिखाते हैं, मान अपमान, लाभ हानि और कीर्ति अपकीर्ति के संदर्भ में। इसी क्रम में कृष्ण आगे लाभ हानि, सुख दुख और जय पराजय की बात करते हैं, ताकि अर्जुन उन द्वंद्वों से ऊपर उठ सके। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख और दुख को समान समझकर, लाभ और हानि को समान समझकर, जय और पराजय को समान दृष्टि से देखकर कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। इस प्रकार कर्म करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। यह श्लोक दूसरे अध्याय का व्यवहारिक शिखर है। अब तक कृष्ण ने दृष्टि को स्पष्ट किया, अब वे कर्म का मार्ग बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ समान का अर्थ उपेक्षा नहीं है। समान का अर्थ है परिणामों को निर्णय का आधार न बनने देना। सुख आए या दुख, लाभ मिले या हानि, जय हो या पराजय, ये सब परिणाम हैं। कर्म का मूल्यांकन परिणाम से नहीं, कर्तव्य और भाव से होता है। कृष्ण यहाँ अर्जुन से यह नहीं कहते कि भावनाएं मिटा दो। वे कहते हैं भावनाओं को कर्म की दिशा तय न करने दो। यहीं से कर्मयोग की वास्तविक शुरुआत होती है। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करना, लेकिन परिणाम के मानसिक दबाव से मुक्त रहना। जब कर्म समत्व की दृष्टि से किया जाता है, तब वह बंधन नहीं बनता। इसलिए कहा गया, ऐसा कर्म करने से पाप प्राप्त नहीं होता। यह पाप किसी बाहरी दंड का नाम नहीं है, यह उस आंतरिक बोझ का नाम है जो गलत पहचान और गलत अपेक्षा से पैदा होता है। आज के जीवन में यह श्लोक बहुत सीधा मार्ग दिखाता है। जब हम काम करते समय केवल परिणाम पर टिके रहते हैं, तो मन या तो भय में रहता है या लालच में। लेकिन जब कर्म कर्तव्य और स्पष्टता से किया जाता है, तो मन स्थिर रहता है। यह स्थिरता कर्म की गुणवत्ता भी बढ़ाती है और जीवन में शांति भी लाती है। इस श्लोक के साथ दूसरे अध्याय का एक बड़ा खंड पूरा होता है। इसके बाद कृष्ण इसी आधार पर कर्मयोग को और विस्तार से खोलते हैं, जहां फल आसक्ति और बुद्धि योग की बात आती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल का कारण मत बनाओ और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। यह श्लोक गीता का सबसे अधिक प्रचलित श्लोक है और साथ ही सबसे अधिक गलत समझा गया भी। अधिकतर लोग इसे यह समझ लेते हैं कि फल की चिंता छोड़ दो तो परिणाम अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन कृष्ण यहाँ वे यह नहीं कह रहे हैं कि परिणाम महत्वहीन है। वे यह कह रहे हैं कि परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम्हारे नियंत्रण में केवल एक ही बात है, तुम कर्म कैसे कर रहे हो। यही अधिकार शब्द का सही अर्थ है। अधिकार का अर्थ शक्ति नहीं है, अधिकार का अर्थ है जहां तक तुम्हारी सीमा है। कर्म तुम्हारी सीमा में है, फल नहीं। जब हम फल को ही कर्म का कारण बना लेते हैं, तब कर्म दबाव बन जाता है, डर पैदा होता है, लालच पैदा होता है और मन कभी स्थिर नहीं रह पाता। कृष्ण इसलिए कहते हैं कर्म को फल का साधन मत बनाओ, कर्म को कर्तव्य और स्पष्टता से करो। इस श्लोक का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है अकर्मणि संगः मास्तु, अर्थात कर्म न करने में भी आसक्ति मत रखो। कई बार लोग फल के डर से कर्म से ही पीछे हट जाते हैं। वे सोचते हैं अगर परिणाम ठीक नहीं हुआ तो करना ही क्यों। कृष्ण इस सोच को भी स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। फल की आसक्ति छोड़ने का अर्थ कर्तव्य छोड़ देना नहीं है। इस श्लोक का सार बहुत सीधा है, कर्म करो लेकिन मन को परिणाम का बंधक मत बनाओ। आज के जीवन में यह श्लोक अत्यंत व्यवहारिक है। काम करते समय यदि मन केवल नतीजे पर टिका रहे तो काम बोझ बन जाता है, लेकिन जब काम जिम्मेदारी और स्पष्टता से किया जाता है तो वही काम मन को हल्का भी करता है। यही कर्मयोग की मूल भावना है। इसके बाद कृष्ण इसी कर्मयोग को और स्थिर करने के लिए बुद्धि और समत्व की बात करते हैं।
योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति को छोड़कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर कर्म करो। इसी समत्व को योग कहा जाता है। यह श्लोक पिछले श्लोक की स्वाभाविक निरंतरता है। यदि पिछला श्लोक कहता है कि अधिकार कर्म में है, तो यह श्लोक बताता है कि कर्म किस अवस्था से किया जाए। योगस्था का अर्थ किसी विशेष आसन में बैठना नहीं है। इसका अर्थ है अपने भीतर स्थिरता में स्थित होना, ऐसी स्थिरता जो परिणामों से डगमगाती नहीं। कृष्ण यहाँ आसक्ति त्यागने की बात करते हैं, कर्म त्यागने की नहीं। आसक्ति का अर्थ है कर्म करते समय मन को परिणाम में फंसा देना। जब मन सिद्धि में भी और असिद्धि में भी समान रहता है, तब कर्म बंधन नहीं बनता। यही समत्व है और कृष्ण स्पष्ट करते हैं यही समत्व योग है। अर्थात योग कोई अलग अभ्यास नहीं है, योग वह दृष्टि है जिससे कर्म किया जाता है। आज के जीवन में यह श्लोक बहुत स्पष्ट मार्ग दिखाता है। हम काम तो करते हैं, लेकिन मन लगातार डर या अपेक्षा में रहता है, कभी सफलता का अहंकार, कभी असफलता का भय। यह श्लोक याद दिलाता है कर्म को पूरी निष्ठा से करो, लेकिन मन को परिणाम के झूले पर मत लटकाओ। जब कर्म इस दृष्टि से किया जाता है तो वह थकान नहीं बल्कि स्थिरता देता है। यहीं से कर्मयोग सिर्फ सिद्धांत नहीं, जीवन की विधि बन जाता है। इसके बाद कृष्ण इसी कर्मयोग की तुलना साधारण फल आसक्ति वाले कर्म से करते हैं, ताकि अंतर पूरी तरह स्पष्ट हो सके। दुरेण यवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। हे धनंजय, बुद्धि योग की तुलना में फल की आसक्ति से किया गया कर्म बहुत नीचे का होता है। इसलिए बुद्धि में शरण लो, क्योंकि फल को ही उद्देश्य बनाने वाले कृपण कहलाते हैं। यह श्लोक कृष्ण की बात को और तीखा बना देता है। यहाँ वे साफ अंतर रखते हैं दो प्रकार के कर्मों के बीच। एक है बुद्धि योग से किया गया कर्म, दूसरा है केवल फल की अपेक्षा से किया गया कर्म। कृष्ण कहते हैं कि फल आसक्ति से किया गया कर्म बुद्धि योग से बहुत नीचे स्तर का होता है। यह नीचे शब्द किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, या उस दृष्टि के लिए है जिससे कर्म किया जा रहा है। जब बुद्धि केवल परिणाम पर टिक जाती है तो मन हमेशा अभाव में रहता है, या तो मिलने की लालसा या ना मिलने का भय। इसलिए कृष्ण कहते हैं ऐसी स्थिति कृपणता है। कृपणता का अर्थ धन की कमी नहीं है। कृपणता का अर्थ है अपने ही जीवन को छोटे परिणामों के लिए सस्ता कर देना। जब मनुष्य कर्म को केवल फल का साधन बना लेता है तो वह अपने भीतर की स्वतंत्रता खो देता है। कृष्ण इसलिए कहते हैं बुद्धि में शरण लो, अर्थात ऐसी बुद्धि में स्थित हो जाओ जो परिणाम से ऊपर देख सके। आज के जीवन में यह श्लोक बहुत सीधा संकेत देता है। जब हम केवल पद, पैसा या प्रशंसा के लिए काम करते हैं तो मन लगातार बेचैन रहता है। लेकिन जब कर्म समझ, जिम्मेदारी और स्पष्टता से किया जाता है तो वही कर्म मन को विस्तृत करता है। यही बुद्धि योग है, और इसी बुद्धि योग को कृष्ण आगे और स्पष्ट करते हैं ताकि अर्जुन इस दृष्टि को ठीक से पकड़ सके। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् दोग्याय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि योग से युक्त व्यक्ति इसी जीवन में पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए योग में स्थित होकर कर्म करो, क्योंकि योग कर्मों में कुशलता है। यह श्लोक पिछले सभी श्लोकों का स्वाभाविक निष्कर्ष है। कृष्ण यहाँ कर्म को छोड़ने की बात नहीं करते, वे कर्म की गुणवत्ता की बात करते हैं। बुद्धि युक्त होने का अर्थ है ऐसी बुद्धि से कर्म करना जो आसक्ति और भय दोनों से मुक्त हो। जब कर्म इस बुद्धि से किया जाता है तो कर्म का परिणाम मन पर बोझ नहीं बनता। इसलिए कहा गया ऐसा व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पुण्य पाप
किसी धार्मिक गणना की तरह नहीं है। यह उस मानसिक बंधन का नाम है जो मैंने अच्छा किया या मैंने गलत किया की पकड़ से बनता है। जब बुद्धि स्पष्ट होती है तो कर्म अहंकार या अपराध बोध पैदा नहीं करता। यही वास्तविक मुक्ति है। इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग कर्मों में कुशलता है। कुशलता का अर्थ केवल तकनीकी दक्षता नहीं है। कुशलता का अर्थ है ऐसा कर्म जो मन को बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। आज के जीवन में यह श्लोक बहुत व्यवहारिक मार्ग दिखाता है। जब हम काम करते समय केवल सही परिणाम की चिंता करते हैं तो काम भारी हो जाता है, लेकिन जब वही काम स्पष्ट बुद्धि और समत्व से किया जाता है तो वह कुशल बन जाता है। यही कुशलता कर्म को बंधन से योग में बदल देती है। इसी आधार पर कृष्ण आगे यह बताते हैं कि ऐसी बुद्धि मन को कैसे स्थिर करती है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदा उच्यते। हे पार्थ, जब मनुष्य मन में उठने वाली सभी कामनाओं को छोड़ देता है और आत्मा में ही आत्मा से तृप्त रहता है तब उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यह श्लोक स्थित प्रज्ञ की मूल परिभाषा देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ कामनाएं छोड़ना का अर्थ दमन नहीं है। कामना तब समस्या बनती है जब वह मन की स्थिरता छीन ले। स्थित प्रज्ञ वह है जिसका संतोष बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहता। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः का अर्थ है अंदर से भरा हुआ होना। जब भीतर की तृप्ति बाहर की पूर्ति पर निर्भर नहीं रहती तब मन स्थिर होता है। यह स्थिति किसी संसार त्याग से नहीं आती, यह आती है सही पहचान से। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को भूमिकाओं और परिणामों से अलग देख पाता है तब कामनाएं स्वतः ढीली पड़ने लगती हैं। यह श्लोक यह नहीं कहता कि इच्छाएं समाप्त हो जाएं, यह कहता है कि इच्छाएं तुम्हारे निर्णय की मालिक न बने। आज के जीवन में यह श्लोक बहुत स्पष्ट संकेत देता है। जब हमारी शांति किसी उपलब्धि, किसी प्रशंसा या किसी परिणाम पर टिकी होती है तो मन अस्थिर रहता है, लेकिन जब शांति भीतर की स्पष्टता से आती है तो बाहरी उतार चढ़ाव मन को हिला नहीं पाते। यही स्थिति स्थित प्रज्ञ की है। यह कोई आदर्श कल्पना नहीं है, यह एक व्यवहारिक मन स्थिति है जिसे गीता क्रमशः समझा रही है। इसके बाद अर्जुन पूछते हैं कि ऐसी स्थिति में मनुष्य व्यवहार में कैसा होता है, और उसी प्रश्न के उत्तर में कृष्ण आगे स्थित प्रज्ञ के व्यवहारिक लक्षण बताते हैं। दुखेषु नु उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो दुखों में मन से विचलित नहीं होता, सुखों में जिसकी लालसा समाप्त हो जाती है, जो राग भय और क्रोध से मुक्त है, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला स्थित प्रज्ञ मुनि कहा जाता है। यह श्लोक स्थित प्रज्ञ की बाहरी पहचान नहीं, अंदरूनी अवस्था बताता है। पहला संकेत है दुख आने पर मन का डगमगाना नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि दुख महसूस ही ना हो, अर्थ यह है कि दुख निर्णय और दृष्टि को हिला न पाए। दूसरा संकेत है सुख में अतिरिक्त आसक्ति न होना। सुख आता है, अनुभव होता है, लेकिन मन उसी में फंसकर और अधिक की मांग नहीं करता। इसके बाद कृष्ण 3 शब्द जोड़ते हैं, राग भय और क्रोध। राग अर्थात अत्यधिक जुड़ाव, भय अर्थात खो देने का डर, और क्रोध अर्थात इच्छा में बाधा आने पर उठने वाला उबाल। स्थित प्रज्ञ वह है जिसकी बुद्धि इन तीनों से नियंत्रित नहीं होती। ध्यान दीजिए, यह श्लोक भावनाओं को मिटाने की बात नहीं करता, यह भावनाओं के अधीन न होने की बात करता है। आज के जीवन में यह श्लोक बहुत सीधा मार्ग दिखाता है। जब दुख आता है और हम टूट जाते हैं तो यह संकेत है कि मन परिणाम पर टिका है। जब सुख आता है और हम उसी में खो जाना चाहते हैं तो यह संकेत है कि मन निर्भर हो गया है। स्थित प्रज्ञ की स्थिति इन दोनों के बीच एक स्थिर बिंदु है। यह स्थिरता उदासीनता नहीं है,
यह स्पष्टता है जहाँ मन देखता है लेकिन बहता नहीं। इसी स्पष्टता के साथ कृष्ण आगे बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ का बाहरी व्यवहार दुनिया के बीच कैसा होता है। यह सर्वत्रान भी स्नेहस तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति हर स्थिति में आसक्ति से मुक्त रहता है, शुभ या अशुभ को प्राप्त करके न हर्षित होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। यह श्लोक स्थित प्रज्ञ की सबसे व्यवहारिक पहचान देता है। यहाँ कृष्ण किसी विशेष स्थिति की नहीं, हर स्थिति की बात कर रहे हैं। शुभ मिले तो अत्यधिक उत्साह नहीं, अशुभ मिले तो घृणा या विद्रोह नहीं। ध्यान दीजिए, यह तटस्थता उदासीनता नहीं है। यह ऐसी दृष्टि है जो अनुभव को स्वीकार करती है लेकिन मन को उससे बांधती नहीं। हर्ष और द्वेष दोनों ही मन को खींचते हैं, एक आकर्षण से, दूसरा प्रतिरोध से। स्थित प्रज्ञ इन दोनों के बीच अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह जीवन से कट जाता है, अर्थ यह है कि जीवन की घटनाएं उसकी स्पष्टता को नष्ट नहीं कर पाती। आज के जीवन में यह श्लोक बहुत सीधा संकेत देता है। जब कुछ अच्छा होता है और हम उसी में अपनी पहचान बना लेते हैं तो मन अस्थिर हो जाता है, और जब कुछ विपरीत होता है और हम उससे घृणा करने लगते हैं तो मन और उलझ जाता है। यह श्लोक याद दिलाता है, अनुभव आएंगे लेकिन उनसे तुम्हारी बुद्धि परिभाषित न हो। यही प्रज्ञा की स्थिरता है। और इसी स्थिरता के साथ कृष्ण आगे बताते हैं कि इंद्रियों का संयम कैसे किया जाए ताकि यह स्थिति टिक सके। यदा संहरते चायम कुर्मु अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब यह पुरुष कछुए की तरह अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। यह श्लोक स्थित प्रज्ञ की सबसे व्यवहारिक पहचान देता है। यहाँ कृष्ण इंद्रियों को दबाने की बात नहीं कर रहे हैं, वे समेटने की बात कर रहे हैं। कछुआ अपने अंगों को काटता नहीं, वे केवल उन्हें भीतर खींच लेता है जब बाहर का वातावरण अनुकूल नहीं होता। उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इंद्रियों को उनके विषयों से अलग कर लेता है जब वे मन को अस्थिर करने लगती है। यह संयम डर से नहीं आता, यह स्पष्टता से आता है। जब व्यक्ति यह पहचान लेता है कि कौन सा अनुभव मन को बांध रहा है, तब वह स्वतः पीछे हट जाता है। इस श्लोक का उद्देश्य इंद्रियों से भागना नहीं है। उद्देश्य यह है कि इंद्रियां बुद्धि की दिशा तय न करने लगे। आज के जीवन में यह श्लोक बहुत सीधा संकेत देता है। जब हम हर आकर्षण पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो मन धीरे धीरे हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है। लेकिन जब हम रुकना सीख लेते हैं और हर इच्छा पर तुरंत नहीं बहते तो भीतर स्थिरता पैदा होती है। यही स्थिरता प्रज्ञा को टिकाती है। कृष्ण आगे बताते हैं कि केवल इंद्रियों को हटाना ही पर्याप्त नहीं है। यदि भीतर आसक्ति बनी रहे तो इंद्रियां किसी न किसी रूप में फिर लौट आती हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के विषय संयम करने वाले व्यक्ति से दूर हो तो जाते हैं, लेकिन उनका स्वाद मन में बना रह सकता है। वह स्वाद भी तब समाप्त होता है जब परम सत्य का सीधा अनुभव हो जाता है। यह श्लोक बहुत सूक्ष्म और बहुत ईमानदार सत्य कहता है। कृष्ण मानते हैं कि केवल इंद्रियों को हटा लेना पर्याप्त नहीं है। बाहर से विषय हट सकते हैं, लेकिन भीतर उनकी स्मृति और आकर्षण बने रह सकते हैं। यही कारण है कि केवल दमन से स्थायी शांति नहीं आती। रस शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। रस का अर्थ है वह स्वाद, वह आकर्षण जो भीतर बना रहता है। कृष्ण कहते हैं यह रस केवल संयम से नहीं जाता, यह रस तब जाता है जब उससे बड़ा और गहरा सत्य प्रत्यक्ष हो जाता है। परम दृष्टवा का अर्थ है परम को देख लेना, अर्थात स्वयं के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट रूप से जान लेना।
जब भीतर वह पूर्णता अनुभव में आ जाती है तो छोटे आकर्षण अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। यह त्याग प्रयास से नहीं होता, यह त्याग समझ से होता है। आज के जीवन में यह श्लोक बहुत सीधा मार्ग दिखाता है। जब हम किसी आदत को केवल रोकने की कोशिश करते हैं तो वह मन में और मजबूत हो जाता है, लेकिन जब हमें उससे बड़ा अर्थ, उससे बड़ी तृप्ति मिल जाती है तो पुरानी आदत स्वतः छूट जाती है। यही कारण है कि गीता केवल संयम नहीं, दृष्टि परिवर्तन सिखाती है। इसी बिंदु से कृष्ण आगे बताते हैं कि यदि यह दृष्टि न बने तो मन किस प्रकार नीचे की ओर फिसलता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब मनुष्य विषयों का बार बार चिंतन करता है तो उनमें आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना जन्म लेती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। ये दो श्लोक पूरे अध्याय का सबसे मनोवैज्ञानिक और सबसे व्यवहारिक भाग है। कृष्ण यहाँ किसी नैतिक उपदेश की बात नहीं कर रहे हैं। वे मन के कार्य तंत्र को जैसा है वैसा दिखा रहे हैं। सबसे पहले कड़ी है ध्यान। ध्यान का अर्थ यहाँ ध्यान योग नहीं है, अर्थ है किसी विषय पर मन का बार बार टिक जाना। जब मन बार बार किसी विषय में उलझता है तो अगली कड़ी अपने आप बनती है आसक्ति। आसक्ति से इच्छा जन्म लेती है, यही काम है। और जब वह इच्छा पूरी नहीं होती तो वही ऊर्जा क्रोध बन जाती है। क्रोध आने पर विवेक ढक जाता है, यही मोह है। मोह में हम यह भूल जाते हैं कि पहले क्या सही था और क्यों सही था। यही स्मृति भ्रंश है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो निर्णय शक्ति टूट जाती है। इसे ही कहा गया बुद्धिनाश। और जहाँ बुद्धि नहीं वहाँ जीवन नीचे की ओर फिसलने लगता है। यह पतन अचानक नहीं होता, यह एक एक कड़ी से बनता है। इसलिए गीता का समाधान ध्यान से शुरू होता है। मन कहाँ टिक रहा है। आज के जीवन में यह बात बहुत सीधी लागू होती है। हम अक्सर क्रोध या तनाव से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गीता कहती है समस्या वहाँ नहीं शुरू हुई थी, समस्या कहीं पहले शुरू हुई थी, जहाँ मन अनावश्यक रूप से किसी विषय में उलझ गया था। यदि मन को शुरुआत में ही दिशा मिल जाए तो पूरी श्रृंखला ही वहीं टूट जाती है। इसी कारण कृष्ण आगे बताते हैं कि इंद्रियों का संयम और बुद्धि की स्थिरता क्यों आवश्यक है। अब इसके बाद कृष्ण इस पूरी शिक्षा का संक्षिप्त निष्कर्ष देते हैं। राग द्वेष वियुक्तः तु विषयान इंद्रियः चरन् आत्मवश्यः विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्नः चेतसः ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। राग और द्वेष से मुक्त होकर आत्म संयम से नियंत्रित इंद्रियों के साथ जो मनुष्य विषयों में विचरण करता है वह मन की शांति को प्राप्त करता है और उस शांति से सभी दुखों का नाश हो जाता है। शांत चित्त वाले व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। इन दो श्लोकों में कृष्ण समाधान को पूरी स्पष्टता से रखते हैं। ध्यान दीजिए, कृष्ण यह नहीं कहते कि विषयों से भागो, वे यह कहते हैं विषयों में रहो लेकिन राग और द्वेष के बिना। यही संतुलन गीता की विशेषता है। राग का अर्थ है खींचा जाना, द्वेष का अर्थ है धकेला जाना। जब मन इन दोनों से मुक्त होता है तब इंद्रियां मन को नियंत्रित नहीं करती। यहाँ आत्मवश्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मवश्य का अर्थ कठोर नियंत्रण नहीं है, इसका अर्थ है भीतर की स्पष्टता से स्वयं का मार्गदर्शन। ऐसी स्थिति में मन को प्रसाद मिलता है। प्रसाद का अर्थ केवल सुख नहीं है, प्रसाद का अर्थ है मन का साफ और हल्का हो जाना। और जब मन प्रसन्न होता है तो दुख स्वतः अपनी पकड़ खो देता है। कृष्ण यह नहीं कहते कि दुख को हटाओ,
वे कहते हैं मन को ठीक करो, दुख अपने आप हट जाएगा। जब चित्त शांत होता है तो बुद्धि अटकती नहीं, वह स्पष्ट रहती है और वही स्थित प्रज्ञ की वास्तविक पहचान है। आज के जीवन में यह बात बहुत सीधी लागू होती है। जब हम हर अनुभव से या तो चिपकते हैं या लड़ते हैं तो मन थक जाता है, लेकिन जब अनुभवों को देखकर आगे बढ़ जाते हैं तो मन स्वतः हल्का होता है। यही हल्कापन बुद्धि को स्थिर करता है। इसके बाद कृष्ण अंतिम श्लोकों में यह स्पष्ट करते हैं कि बिना स्थिर बुद्धि के जीवन क्यों बिखरता है और स्थिर बुद्धि कैसे पूर्ण शांति देती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जिसकी बुद्धि संयमित नहीं उसमें सही समझ नहीं रहती, जिसमें सही समझ नहीं रहती उसमें गहरी भावना भी नहीं टिकती, और जहाँ शांति नहीं होती वहाँ सुख कहाँ से आएगा। यह श्लोक पूरे अध्याय का तर्कपूर्ण निष्कर्ष है। कृष्ण यहाँ कदम दर कदम दिखाते हैं कि भीतर की अवस्था कैसे एक दूसरे से जुड़ी है। यदि बुद्धि स्थिर नहीं है तो समझ बिखरी रहती है, समझ बिखरी हो तो मन किसी भी दिशा में गहराई से नहीं टिकता, और जब मन टिकता नहीं तो शांति केवल शब्द रह जाती है। कृष्ण यहाँ सुख को बाहरी उपलब्धि से नहीं जोड़ते। वे कहते हैं सुख शांति से आता है और शांति स्थिर बुद्धि से, यानी सुख सीधे सीधे भीतर की व्यवस्था पर निर्भर है। आज के जीवन में यह श्लोक बहुत स्पष्ट संकेत देता है। हम अक्सर सुख की खोज परिस्थितियों में करते हैं, लेकिन यदि बुद्धि हर क्षण उलझी हुई है तो कोई भी परिस्थिति स्थायी सुख नहीं दे सकती। कृष्ण यह नहीं कहते कि बाहरी चीजें छोड़ दो, वे यह कहते हैं पहले भीतर की व्यवस्था ठीक करो। जब बुद्धि स्थिर होती है तो भावनाएं संतुलित होती हैं, और जब भावनाएं संतुलित होती हैं तो शांति स्वाभाविक रूप से उपस्थित होती है। यही कारण है कि गीता का मार्ग बाहर से शुरू नहीं होता, यह भीतर से क्रमशः आगे बढ़ता है। बुद्धि, भावना, शांति और फिर सुख। इसके बाद कृष्ण अंतिम 2 श्लोकों में इसी बात को उदाहरण और निष्कर्ष के साथ पूरी तरह बांध देते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसे। जब मन भटकती हुई इंद्रियों के पीछे चलने लगता है तो वे इंद्रियां उसकी बुद्धि को वैसे ही हर लेती हैं जैसे जल में चल रही नाव को तेज हवा बहा ले जाती है। यह श्लोक पिछले श्लोक की बात को एक सशक्त उपमा से स्पष्ट करता है। कृष्ण यहाँ इंद्रियों को दोषी नहीं ठहराते, वे यह दिखाते हैं कि समस्या तब शुरू होती है जब मन इंद्रियों के पीछे पीछे चलने लगता है। इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर स्वाभाविक रूप से जाती हैं, लेकिन जब मन उन्हें दिशा देने के बजाय खुद उनके पीछे बहने लगता है तो बुद्धि अपना संतुलन खो देती है। यहाँ दी गई उपमा बहुत सटीक है। नाव स्वयं डूबने के लिए नहीं बनी होती, लेकिन यदि उसका संतुलन न रहे और हवा का रुख नियंत्रण में न हो तो वही नाव भटक जाती है। उसी प्रकार बुद्धि स्वयं कमजोर नहीं होती, लेकिन जब मन हर आकर्षण के पीछे चल पड़ता है तो बुद्धि अपनी दिशा खो देती है। आज के जीवन में यह श्लोक बहुत सीधा लागू होता है। हम अक्सर कहते हैं मेरा मन नहीं लगता। वास्तव में मन नहीं भटकता, मन को भटकाया जाता है लगातार बदलते आकर्षणों से। जब हर सूचना, हर दृश्य, हर प्रतिक्रिया मन को खींचने लगती है तो बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती। यह श्लोक याद दिलाता है मन को दिशा देना अनिवार्य है, नियंत्रण के लिए नहीं, स्पष्टता के लिए। जब मन बुद्धि के साथ चलता है तो इंद्रियां सहयोगी बनती हैं, लेकिन जब मन इंद्रियों के पीछे चलता है तो बुद्धि भटक जाती है। इसलिए कृष्ण अगले श्लोक में अंतिम निष्कर्ष रखते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति क्यों पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, जिस पुरुष की सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों से हर प्रकार से संयमित हो जाती हैं,
उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। यह श्लोक पूरे स्थित प्रज्ञ वर्णन का सीधा निष्कर्ष है। कृष्ण यहाँ किसी नई बात की शुरुआत नहीं करते। वे अब तक कही गई सारी बातों को एक वाक्य में बांध देते हैं। निगृहीतानि का अर्थ दमन नहीं है, इसका अर्थ है बुद्धि के अधीन होना। स्थित प्रज्ञ वह है जिसकी इंद्रियां मन को खींचती नहीं बल्कि बुद्धि के साथ चलती हैं। यह स्थिति कठोर नियंत्रण से नहीं आती, यह आती है स्पष्ट समझ से कि क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक। जब यह समझ भीतर स्पष्ट हो जाती है तो इंद्रियां स्वतः सीमित हो जाती हैं। यही कारण है कि कृष्ण यहाँ इंद्रियों को दोष नहीं देते। वे कहते हैं यदि बुद्धि स्थिर है तो इंद्रियां अपने आप संतुलित हो जाती हैं। आज के जीवन में इस श्लोक का सीधा अर्थ यह है, जब हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए तो अनावश्यक आकर्षण अपना प्रभाव खो देते हैं। और जब यह स्पष्टता नहीं होती तो हर छोटी चीज मन को खींच लेती है। इस श्लोक के साथ स्थित प्रज्ञ का मनोवैज्ञानिक चित्र पूरा होता है। अब कृष्ण अंतिम 4 श्लोकों में इसी स्थिति की संपूर्ण शांति और पूर्ण तृप्ति का वर्णन करते हैं, जिससे अध्याय समापन की ओर बढ़ता है। अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिम आपनोति न काम कामी। जिस प्रकार नदियों का जल लगातार समुद्र में प्रवेश करता है फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा में अचल और शांत रहता है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति में सब कामनाएं प्रवेश करती हैं लेकिन उसे विचलित नहीं कर पाती, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। जो कामनाओं के पीछे दौड़ता है वह शांति को नहीं पाता। यह श्लोक स्थित प्रज्ञ की स्थिति को सबसे सुंदर और सबसे स्पष्ट रूप में दिखाता है। ध्यान दीजिए, कृष्ण यह नहीं कहते कि स्थित प्रज्ञ के जीवन में कामनाएं आती ही नहीं। वे कहते हैं कामनाएं आती हैं लेकिन भीतर कोई उथल पुथल नहीं होती। समुद्र का उदाहरण यहाँ बहुत गहरा है। नदियाँ समुद्र में मिलती रहती हैं लेकिन समुद्र उनसे भरकर उफनता नहीं, क्योंकि वह पहले से ही पूर्ण है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भी इसी प्रकार भीतर से पूर्ण होता है, इसलिए इच्छाएं आती हैं, अनुभव होते हैं, पर मन उनसे हिलता नहीं। इसके विपरीत कामकामी व्यक्ति वह है जो लगातार इच्छाओं के पीछे दौड़ता है। वह सोचता है यह मिल जाए तो शांति मिलेगी, लेकिन हर इच्छा नई इच्छा को जन्म देती है और शांति कभी स्थिर नहीं होती। यह श्लोक एक बहुत सीधा सत्य कहता है, शांति इच्छाओं के पूर्ति होने से नहीं आती, शांति भीतर की पूर्णता से आती है। आज के जीवन में यह बात बहुत साफ दिखती है। हम जितना अधिक बाहर से भरने की कोशिश करते हैं उतना ही भीतर खाली महसूस करते हैं, और जब भीतर समझ और स्पष्टता आ जाती है तो बाहर की चीजें अपना दबाव खो देती हैं। यही कारण है कि गीता की शांति भागने से नहीं आती, वह जीवन के बीच स्थिर होने से आती है। अब कृष्ण अंतिम 2 श्लोकों में इस स्थिति का स्पष्ट निष्कर्ष रखते हैं कि ऐसा व्यक्ति कैसे जीता है और कहाँ पहुँचता है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। जो मनुष्य सभी कामनाओं को छोड़कर निष्क्रिय होकर जीवन में चलता है, जिसमें ममता नहीं है और अहंकार नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। यह श्लोक स्थित प्रज्ञ की आंतरिक अवस्था को एक वाक्य में स्पष्ट कर देता है। यहाँ काम छोड़ना बाहरी त्याग नहीं है, इसका अर्थ है कामनाओं के दबाव से मुक्त होना। निष्क्रिय होने का अर्थ है बिना भीतर की कमी से जीना। निर्मम का अर्थ है चीजों को अपना समझना लेकिन उनसे अपनी पहचान न बनाना। और निरअहंकार का अर्थ है कर्तृत्व का बोझ अपने ऊपर न लेना। जब कर्म होता है बिना मैं और मेरा के, तब मन हल्का हो जाता है। यही हल्कापन शांति बन जाता है। यह श्लोक बहुत स्पष्ट करता है शांति किसी साधना से नहीं आती, शांति गलत पहचान के छूटने से आती है।
आज के जीवन में यह श्लोक सीधे लागू होता है। हम थकते इसलिए हैं क्योंकि हर कर्म के साथ मैं जुड़ा होता है, और जहां मैं जुड़ा है वहां अपेक्षा, डर और तनाव स्वतः आ जाते हैं। यह श्लोक याद दिलाता है, कर्म चलता रहे लेकिन मैं हल्का हो जाए। यहीं पर स्थित प्रज्ञ की आंतरिक यात्रा पूर्ण होती है। अब अंतिम श्लोक में कृष्ण पूरे अध्याय का अंतिम निष्कर्ष रखते हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छते। हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है। इसे प्राप्त करके मनुष्य फिर कभी मोह में नहीं पड़ता, और यदि जीवन के अंत में भी इस स्थिति में स्थित हो जाए तो वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। यह श्लोक पूरे दूसरे अध्याय की सील है। ब्राह्मी स्थिति कोई अलग लोक नहीं है। यह जीने की वह अवस्था है जहां बुद्धि पूरी तरह स्थिर हो जाती है। यह स्थिति ज्ञान से आती है, त्याग से नहीं। कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि एक बार यह दृष्टि स्थापित हो जाए तो फिर मन भ्रम में नहीं लौटता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह स्थिति मृत्यु के समय की तैयारी नहीं है। यह जीवन के बीच स्थिर होने की अवस्था है। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर इस स्पष्टता में जीता है तो मृत्यु उसके लिए कोई समस्या नहीं रह जाती। यही ब्रह्म निर्वाण है। कोई चमत्कार नहीं, कोई स्वर्ग कल्पना नहीं, केवल पूर्ण स्पष्टता। यही अध्याय 2 समाप्त होता है। यदि यहाँ तक सुनते हुए आपके भीतर थोड़ी भी स्पष्टता आई है तो इसे सिर्फ अच्छा वीडियो समझकर यहीं मत छोड़िए। गीता समझने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगले अध्याय में कृष्ण इसी स्पष्टता के आधार पर कर्मयोग को और गहराई से खोलते हैं कि बिना आसक्ति के कैसे कर्म किया जाए। यदि आप चाहते हैं कि गीता को धीरे धीरे शुद्ध अर्थ के साथ और आज के जीवन से जोड़कर समझा जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि यह वीडियो आपके किसी प्रश्न को छू पाया है तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो गीता को सिर्फ श्लोकों की पुस्तक मानते हैं। अगले अध्याय में यहीं से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।